हेलो एवरीवन, वेलकम। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। क्या चीज़ें खाई गई हैं इस डाइट में जो कि रश्मि गौतम ने 3 महीने के अंदर 10 kg वेट लूज़ किया है? आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। लेकिन गाइस, ये एक वेट लॉस जर्नी तो है ही, साथ में एक डिज़ीज़ भी है जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं, जो कि रश्मि गौतम को है। तो इस वजह से इनकी डाइट जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी इस वीडियो में। पर ऐसा नहीं है कि वो आप नहीं ले सकते हो, आप बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन एक बार आपको अपने ब्लड टेस्ट को ज़रूर करवाना चाहिए। जैसा कि रश्मि का भी ब्लड टेस्ट हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने उसमें जो है चेंजेस भी किए और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। रश्मि गौतम, शी इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड, और इनको जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है वो इनकी जो बोन मैरो फॉर्मेशन जब होता है तो स्प्लीन जो होता है वो उसको एज अ एनिमी किल करता है, जिसकी वजह से इनके प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन रहते हैं। कई बार तो इनके प्लेटलेट्स जो है वो 16,000 से 20,000 के बीच में भी गए हैं, और उस कंडीशन में भी इन्होंने सर्वाइव किया है। अभी रिसेंटली 3 महीने पहले इनका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ गया था, तो जिस वजह से एक डाइट का एक जो तरीका होता है, कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने इनको बताई थी और समझाई थी। उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है अपने डाइट को मेंटेन किया और उसको फॉलो किया, जिससे क्या फ़र्क पड़ा मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक तो इनका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत अच्छा हुआ, और साथ में 10 kg वेट अगर किसी की बॉडी से श्रेड हो जाए तो आप उसका कॉन्फिडेंस किस लेवल का होता है वो आप सोच सकते हैं। पिछले कई सालों से जब मैंने उनको देखा है तो वो काफ़ी ओबेस थी, और अपने वेट से हर कोई परेशान हो जाता है। जो हमारा मनोबल होता है वो तो गिरता ही है, साथ साथ हमारे अंदर किसी भी तरह के काम को करने की या कोई भी किसी भी तरह का कॉन्फिडेंस जो होता है वो लूज़ हो जाता है। तो लेकिन जब 10 kg वेट किसी भी पर्सन का अगर लूज़ होता है, खासकर अगर किसी को कोई पर्टिकुलर डिजीज़ है, कोई बीमारी है, और कई बार ये स्टेरॉइड्स पर भी रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब आपका वज़न कम होता है, जब आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं, जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो लाइफ जो होती है वो एक अलग लेवल पर चली जाती है। ये है रश्मि गौतम की स्टोरी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको मैंने किस तरह की डाइट दिया। इनकी डाइट के अंदर जो मैंने इंट्रोड्यूस किया था, मैंने इनको बोला था कि आप अपना प्लेटिंग सिस्टम जो है उसको डिसाइड करो। उसको डिज़ाइन करने के लिए मैंने इनको बोला था, क्योंकि अब इनकी कंडीशन में क्या था, इनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से मैंने इनको किसी भी तरह के स्टार्टिंग में फैट्स जो है वो नहीं दिए थे। दूसरी बात, इनका जो क्योंकि इनकी कंडीशन ऐसी है, किसी भी तरह का ब्लड थिनर नहीं ले सकती हैं। इवन जिंजर वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन इनको जिंजर भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि किसी भी तरह का ब्लड थिनर इनके लिए बहुत डेंजरस है। तो वो भी मैंने इनको नहीं बोला, और जो भी इन्होंने खाया सब कुछ पूछते रहे, और क्या खाना है क्या नहीं खाना है। वीकली एक बार ज़रूर मैंने चीट मील इनको बोला था लेने के लिए, वो इन्होंने अपने आप से भी लिया। उसका रीज़न भी होता है कि आपका जो गट बैक्टीरिया है वो रेडी रहना चाहिए। अगर आपने सडनली कुछ भी ऐसा खाया कभी भी, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए चीट मील बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डाइट प्लान के लिए। तो इनका जो प्लेटिंग सिस्टम था वो 4 भाग में डिवाइड था एक प्लेट को। एक भाग में इनके प्रोटीन था, एक भाग में कार्बोहाइड्रेट था, एक भाग में इनका सैलड था, और एक भाग में इनकी कुक्ड वेजिटेबल्स थी। राइट, मैंने यहाँ पर दाल, चावल, चपाती, चीला, हर चीज़ को मैंने कार्बोहाइड्रेट के पोर्शन में ही रखवाया था। तो ये इस तरीके से जो है इनका जो प्लेटिंग सिस्टम था वो इन्होंने 3 महीने तक फॉलो किया, और इतने डेडिकेशन के साथ फॉलो किया कि इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा मिला मुझे देखने के लिए। और आई एम सो हैप्पी फॉर हर, क्योंकि इस एज में जब आपको पेरीमेनोपॉजल टाइम भी स्टार्ट हो गया है या मेनोपॉजल टाइम भी स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारी चीज़ों का और भी ध्यान रखना पड़ता है। कई बार इस समय पर लोगों के अंदर एस्ट्रोजन जो होता है वो कम बनने लगता है। कई बार क्या होता है, कैल्शियम डिप्लीट होने लगता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी जो मेनोपॉज के बाद देखने के लिए आती हैं। विटामिन डी लेवल्स को मेंटेन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और गाइस, इस तरीके से आप भी अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं।
और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट को दिखाना चाहते हैं, उसको डिस्कस करना चाहते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हैं। और अगर आप अपने लिए एनरोलमेंट लेना चाहते हैं कि वीकली डाइट प्लान्स के साथ, तो भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप व्हाट्सएप करके अपने लिए कंसल्टेशन या एनरोलमेंट बुक करवा सकते हैं। कॉल डायरेक्ट अलाउड नहीं है। सो ये था मेरा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी यूज़फुल रही होगी। अगर आपको अपना वेट आपका बहुत बड़ा हुआ है और आपको अपना वेट कम करना है गाइस, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आपको सबसे पहले अपने जो आपकी जो रूट कॉज है, क्यों आपका वेट बढ़ा हुआ है, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस लेवल तो ज़रूर काउंट होता है कि स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अभी जो रिसेंटली देखा गया है, बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ हो या फिर कैंसर हो या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, उनके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण होता है और वो होता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस से बचिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, फिट रखिए। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन या एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो आप अपने लिए बुक कर सकते हैं। Thank you so much and thanks for watching this video. Till then, stay happy, stay blessed. Bye bye.